प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप विथ योर पर्सन। बट उसके कुछ कैटेगरीज होंगे। मैं पहले देखूंगी आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो, आपके पर्सन इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। फिर देखूंगी कि आपका और आपके पर्सन का टुगेदर कोई फ्यूचर है भी या नहीं। अगर है तो व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड। यहाँ दो चीज़ें हैं रादर। एक, टैरेट की एनर्जी 1 साल तक ही वैलिड रहती है, बट पैटर्न सेट हो जाता है। सो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। सेकंड, सिंगल्स एंड मैरिड या डबल्स सब देख सकते हो। इवन इफ़ यू आर मैरिड टू योर पर्सन और इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ योर पर्सन, फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि जहाँ आप हो वहाँ से क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यू नो। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 चीज़ें ही आपसे मैच हो, हर कार्ड आपसे मैच हो। जितना मैच करे रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखो, आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखो। खुद को ना कोई फॉल्स होप दो, ना पैनिक करो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव की एनर्जी है, कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी है। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है तो फालतू में ट्रिगर्ड फील मत करो। नथिंग इज अबाउट यू, नथिंग इज अबाउट एनीवन। इट्स जस्ट एन ओपन एनर्जी। कार्ड्स ने अगर आपकी एनर्जी पिक की अमंग अदर कलेक्टिव्स, आपकी एनर्जी रेजोनेट होगी। कम पिक की कम रेजोनेट होगी, ज़्यादा पिक किया तो ज़्यादा रेजोनेट होगी, वरना नहीं होगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कार्ड्स। आई एम नो वन, आई डोंट ओन द कार्ड्स ओन मी। सो पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइमलेस है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ, लुक्स, एज क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, नहीं है, अलग अलग है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, क्रश एक्स फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी अगर होना होगा तो। और आप जिसके बारे में आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी पिक होगी एज कलेक्टिव पर्सन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कलेक्टिव पर्सन की होगी। अगर वो रेजोनेट करती है तो वो आप बोल रहे हो, नहीं करती है तो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले मैं देख लेती हूँ। हर दिन मुझे इसीलिए समझाना पड़ता है क्योंकि एक तो सोशल मीडिया यूज़ करने का कुछ रूल्स है, ये एडवाइजरी उसी रूल का एक हिस्सा है। आपको सुनना है, नहीं है, मुझे बोलना अच्छा लगता है, नहीं लगता है, डजेंट मैटर, आई हैव टू फॉलो द रूल्स। एंड सेकेंडली, ऑफ कोर्स कमेंट्स पे सवाल आते हैं, क्या ये क्या वो, सो वो भी क्लियर कर देना अच्छा होता है। एनीवे, लेट्स सी। पहले मैं देखूंगी, 3 कार्ड्स लूँगी एंड द बॉटम ऑफ द डेक। आई नीड टू सी कि करेंटली आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। अभी ना आप थोड़ा सा क्लोज्ड एनर्जी में हो। यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। यू कैन नो लॉन्गर ट्रस्ट योर पर्सन और पीपल हु आर एसोसिएटेड विथ योर पर्सन, विच में इंक्लूड योर इन लॉज, अगर आप लोग शादीशुदा हो, या कॉमन फ्रेंड्स, या जो भी है। क्योंकि बॉटम ऑफ द एनर्जी इज प्रोटेक्टिव शेल। बहुत लोगों ने आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाया है। सिर्फ आपके पर्सन ने नहीं, आपके पर्सन रिलेटेड भी बहुत लोग हैं जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है। सो यू आर इन अ क्लोज्ड अप एनर्जी। अभी ऑनेस्टली मैं बोलूँ, इस रिलेशनशिप से आप कुछ नहीं चाहते हो। आई नो इट साउंड्स ऑड, यू आर स्टिल वॉचिंग टैरेट, बट ठीक है, दैट इज़ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, दैट इज़ एटलीस्ट आज की कलेक्टिव का जो ओपनिंग एनर्जी आया है वो है इस रिलेशनशिप से आपको कुछ नहीं चाहिए, यू नो। क्योंकि आपको लग रहा है, इट्स नॉट दैट कि आप नहीं चाहते हो,
कि इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो, आप फिर से आपके पर्सन आपको बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारा अटेंशन दे, फिर से गुलू गुलू शुरू कर दे आपके साथ. इट्स नॉट दैट आप नहीं चाहते हो, बट ना आप एट द सेम टाइम यू आर नॉट फीलिंग सेफ इन दिस रिलेशनशिप टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. अभी आपको लग रहा है कि मुझे अपना असली इमोशन नहीं दिखाना चाहिए. मैं क्या फील करती हूँ या करता हूँ नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, ये मेरे पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे गुस्सा आए, मैं पेन में हूँ, मैं खुश हूँ, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलेगी, किस चीज़ से मुझे दुख मिलेगा, इससे मेरे पर्सन को घंटा फ़र्क पड़ता है. सो इट्स बेटर नॉट टू एक्सप्रेस. प्यार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, फाइन, पर वो अब जाहिर नहीं करना है. खुद को अभी कोई एक्सप्लेनेशन ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, नहीं बताना है कि तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे साथ क्या किया, कुछ नहीं बताना है. यू आर फॉर सेल्फ, यू आर हाइडिंग योर इमोशंस फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन. क्योंकि ये भी हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट एनर्जीज आ ही सकती है. आपके इमोशंस का भी मजाक बनाया गया है, चलता फिरता मजाक बनाया गया है. इट्स लाइक सड़क पे आप नंगे खड़े हो और सब आपको देख के हंस रहे हैं, पर जिसके भरोसे आप नंगे निकले थे वो ही भाग गया. सो आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया गया है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है, आपका इमोशंस को यूज़ करके आपसे बहुत सारा काम निकलवाया गया है और फिर थूक की तरह फेंक दिया गया है. सो इट्स लाइक यू हैव हैड एनफ. मुझे और अपमान नहीं चाहिए. अभी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है, ठीक है. अभिमान से बड़ा है प्यार, पर प्यार से बड़ा है स्वाभिमान. अभी आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ रिस्पेक्ट, माई डिग्निटी, क्योंकि मेरी डिग्निटी का ख्याल तो मेरे पर्सन ने नहीं किया, मेरी इज्जत का ख्याल तो मेरे पर्सन ने नहीं किया. तो अपनी इज्जत अपने हाथ में. सो मुझे ही अपने डिग्निटी का मुझे नहीं दिखाना है. मुझे कुछ नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप में. जैसा चल रहा है चलने दो. अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है वापस आने की. जो मर्जी करो, मुझे अपना इमोशन नहीं दिखाना. येस, आई स्टिल फील फॉर यू, आई स्टिल लव यू, आई स्टिल केयर फॉर यू, आई स्टिल वॉन्ट टू बी लव्ड बाई यू, आई स्टिल वॉन्ट अ प्रॉपर रिन्यूअल ऑफ दिस रिलेशनशिप, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस इट, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है तुमसे कुछ ना हो पाएगा. दैट इज़ द एनर्जी. अगर आप इससे रेजोनेट करते हो, बाकी बहुत ही ऑड एनर्जी आया है, आई डोंट नो कितनों से रेजोनेट करेगी. अगर रेजोनेट करती है बाकी का रीडिंग देखो, नहीं तो आई डोंट नो. फर्स्ट कार्ड इज डाउट सरफेस. अभी आप अपने पर्सन को रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते हो. यू डोंट ट्रस्ट योर पर्सन एट ऑल. जिस तरह उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है ना, उसके बाद आप रिस्क आपको लेना ही नहीं है. और ये एक बार नहीं तोड़ा है, बार बार तोड़ा है, बार बार तोड़ा गया है. जब जब आपने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, उसने साबित किया है क्यों वो आपका ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता है या करती है. तो अभी आप बिल्कुल, अभी आपका पर्सन आपके लिए क्वेश्चन मार्क बन चुका है. इमोशंस अभी भी है, पानी है. यू आर स्टिल पानी पानी फॉर योर पर्सन. मे बी अभी भी रोते हो आप अपने पर्सन के बारे में सोच के. आई मीन, अगर एक छत के तले रहते भी हो, यू डू क्राई फॉर योर पर्सन, यू स्टिल क्रेव योर पर्सन, बट बहुत हो गया भाई. क्योंकि अल्टीरियर मोटिव्स, मे बी यू हैव एन अब्यूसिव पार्टनर. हो सकता है, इट्स फिजिकल अब्यूज या वर्बल अब्यूज, इमोशनल अत्याचार, फाइनेंशियल अब्यूज, सोशल अब्यूज़, लीगल अब्यूज़, कुछ भी हो, स्पिरिचुअल अब्यूज़, ब्लैक मैजिक करना, नेगेटिव एनर्जी सेंड करना, कुछ भी हो सकता है. एनर्जी मैनिपुलेशन एंड ऑल दैट. सो एनीथिंग कैन बी योर केस. सो नाउ यू आर स्कैर्ड टू ट्रस्ट योर पर्सन अगेन. येस, यू आर स्कैर्ड. आपको अभी डर लग रहा है क्योंकि इस इंसान को आप पहचानते ही नहीं हो. ये इंसान कब क्या कर जाए आप भरोसा नहीं कर सकते हो इस इंसान के ऊपर. क्योंकि जिस इंसान को आप ने प्यार किया था, सोचा था, जिस तरह का मास्क पहन के वो आया था या आई थी, यू कांट आइडेंटिफाई विद दैट पर्सन एनी मोर. बट स्टिल
यू आर नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप। देखो, ये उंगली में रस्सी फंसाया, मतलब लगा, रस्सी से उंगलियां बांध के रखी है, ये खुद उंगली से रस्सी नहीं छोड़ रही है। रस्सी से ये, इसको दर्द हो रहा है, पर फिर भी ये नहीं छोड़ रही है। और ये आंखें देखो, डर भी है, दुख भी है, सब कुछ खत्म हो जाने का। सो यू आर एट अ लॉस, इट्स पेनिंग यू दैट यू आर नॉट बीइंग एबल टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्योंकि अभी आप जानते हो कि उसके अगर आपके पर्सन अभी आपके पास भी आते हैं ना, या फिर आपको रीच आउट करने की कोशिश भी करते हैं ना, अच्छे से भी अगर बात करते हैं ना, तो आपको लगता है इसके पीछे ज़रूर इसका कोई मोटिव होगा, कोई हिडन एजेंडा है, कुछ गलत ही करने के लिए आ रहा है या आ रही है, ये मुस्कुराहट के पीछे कोई खूनी दरिंदा छुपा है। दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टू योर माइंड, कि अभी तो ये मेरे साथ लवी डवी हो रहा है या हो रही है, पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट में अपना क्या स्वरूप दिखा दे। मिक्स सिग्नल्स, you are giving mixed signals. Either you are giving mixed signals to your person or your person is giving mixed signals to you. But अगर मैं बोलूँ कि रिलेशनशिप से आप क्या चाहते हो, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। रहना भी है, नहीं भी रहना है। इट्स अनक्लियर एंड कन्फ्यूजिंग। आप खुद नहीं जानते हो कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो। जाना भी है, नहीं भी जाना है, टोटली ब्रेन फॉग हो चुका है। लेट मी सी व्हाट योर पर्सन वांट्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप करेंटली। 3 cards and the bottom of the deck. अनस्पोकन टेंशंस। आपके पर्सन को लग रहा है, इट्स आपके पर्सन कितना भी कूल क्यों ना, चिल्ड आउट क्यों ना अभी दिख रहे हो, टेंशन तो वो कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को के बारे में सोच तो रहे हैं। एक टग ऑफ वॉर उनके माइंड में भी चल रहा है। हाउएवर आपके पर्सन को लगता है कि ये रिश्ते में टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है। बात वो करना चाहते हैं, पर जिस तरह से बात तो करना चाहते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको लग रहा है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट मैचिंग योर्स। इस रिलेशनशिप में अभी टेंशन के अलावा और कुछ रह नहीं गया है। न्यू अलायंसेस, योर पर्सन इज़ लुकिंग फॉर न्यू अलायंसेस, नई न्यू अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ दो तीन एनर्जीज हो सकता है। एक, वो किसी नए में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये नया कोई पुराना भी हो सकता है जो वापस आए हैं फिर से, या फिर वो अभी अपने कामकाज में ही ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, या अभी वो खुद को ओपन रखना चाहते हैं, कहीं भी वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। वॉट एवर मैचेज योर सिचुएशन। अपना अभी आई थिंक मोस्टली इट विल बी योर पर्सन इज़ नॉट रियली डजंट वांट टू थिंक ऑफ दिस रिलेशनशिप, कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इसको लेके क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत, क्योंकि जब भी वो सोच रहे हैं वो ओवर थिंक ही कर रहे हैं, बहुत टेंशन हो रहा है। सो अभी वो बंद करना चाहते हैं, वो किसी और चीज़ में, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। माइंड डाइवर्शन कैन बी, लाइक आई सेड, कैन बी इन ऑलवेज, इन ऑल द 3 ways। एक, कामकाज में ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, मेजर कलेक्टिव्स उसी से रेजोनेट करेगी, मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव, सॉरी। सो कामकाज में वो फोकस कर रहे हैं, अपने करियर में, अपना प्रोफेशन में वो फोकस कर रहे हैं, या कोई नया अलायंस बना रहे हैं, किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये कोई नया, लाइक आई सेड, ये कोई नया पुराना भी हो सकता है, कोई एक्स वापस आ गए हो, या फिर थर्ड पार्टी में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उस अगर वो रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं, या फिर अभी खुद को जस्ट ओपन रखना चाहते हैं, ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़, ओपन रिलेशनशिप, कैजुअल, जो भी है,
इस रिलेशनशिप से वो थोड़ा सा दूरी भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, रनर एनर्जी नहीं है, पर वो डिस्टेंस बना रहे हैं। क्योंकि जब भी वो सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप का क्या होगा, जब भी ये सोच रहे हैं ना, माइंड एंड हार्ट में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। थॉट्स एंड इमोशंस आर गेटिंग टैंगल्ड। कुछ लॉजिकल, कुछ लॉजिक और इमोशन सब हॉच पॉच हो रहा है। सो माथा खराब हो रहा है, सिचुएशन इतना मेस्ड अप है। सो वो नहीं इस बारे में सोचना चाहते हैं, रादर टेस्टिंग लिमिट्स। उसको लग रहा है कि आप अपने पर्सन को प्रेशराइज कर रहे हो, देख रहे हो, कुछ ना कह के भी आप, ये आपके पर्सन का ओवर थिंकिंग हो सकता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है। सो उसको लग रहा है ये जो आपका डिस्टेंस है, एक चीज़ तो है, आपका जो ये नया रूप है, आपका जो ये डिस्टेंस है, ये जो आपका कोल्डनेस है, आपके पर्सन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट तो कर रहा है। इट्स नॉट दैट कि आप रियली प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहे हो, बिकॉज दैट इज़ योर नेचुरल एनर्जी। वही मैंने पिक किया, जो भी कार्ड्स ने पिक किया, इफ़ यू कैन रेजोनेट विथ इट। बट आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उन पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये डेडलाइन सेट कर रहे हो सकता है आपने एक्चुअल में कोई डेडलाइन सेट किया हो, वंस एक्चुअली कोई डेडलाइन सेट किए हो इस रिलेशनशिप के लिए, हो भी सकता है नहीं भी सॉरी। बट ओवरऑल आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर टेस्टिंग योर पर्सन्स लिमिट्स, यू आर टेस्टिंग हिज और हर पेशेंस। आप देखना चाहते हो कि प्रेशर क्रिएट करके कि वो कैसा रिएक्ट करते हैं। आप अपने पर्सन से एक रिएक्शन के लिए ये सब कर रहे हो, क्योंकि अभी उनको इस रिलेशनशिप से कुछ नहीं चाहिए। इस रिलेशनशिप के बारे में वो सोचना नहीं चाहते, क्योंकि जब भी वो सोचते हैं उनको टेंशन हो रही है, वो ओवर थिंक कर रहे हैं, उनको लग रहा है आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। दिस रिलेशनशिप इज़ गेटिंग टू मच फॉर योर पर्सन। दोनों की तरफ से ही मैं देख रही हूँ, देयर इज़ अ सेंस ऑफ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक एग्जॉशन, एक बर्नआउट एनर्जी आ गया है। सो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है। Do you have a future? Do you have a happy future with your person in the long run, in your future, in the long run, जो भी है, whatever the pattern comes, do you have a happy future with your person? दो cards आए हैं ना। Do you have a happy future with your person? Yes, you do have. You will, your efforts will bear fruit. इट्स नॉट दैट के अभी का जो भी सिचुएशन है, दिस इज़, यही होता है ना, हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं। आपकी तरफ से नेगेटिव है, आपके पर्सन की तरफ से नेगेटिव है, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या आएगा। आई जस्ट ट्राई टू रिमेन एज न्यूट्रल एज पॉसिबल, और देखो पॉजिटिव कार्ड ही आया है। सो अभी नेगेटिव चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के पॉजिटिव नहीं होगा। यू डू हैव अ हैप्पी फ्यूचर विथ योर पर्सन। लेट्स सी but it will take some time, it will take some time to reap the harvest. अभी आप दोनों ही अपने अपने तरीके से कामिक पोजीशन कर रहे हो। अभी आप अपने अपने ही जो भी हुआ है, वो होता है ना कि अभी कुछ ज़्यादा ही both of you are shaken in your own ways, तो थोड़ा सा सेटल डाउन। ये जो डस्ट, इट विल टेक सम टाइम फॉर द डस्ट टू सेटल डाउन। अभी भी ग्रीफ के ना 5 स्टेजेस होते हैं। दुख, सबसे फर्स्ट स्टेज जो होता है वह है डिनायल, ऐसा नहीं हो सकता है। सेकेंड स्टेज इज एंगर, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ। थर्ड स्टेज होता है बर्गेनिंग, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, एक बार हो गया फिर से, ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन, प्लीज़ जैसा तुम चाहो। फोर्थ इज डिप्रेशन, क्योंकि बार्गेनिंग काम नहीं करती है। यू गिव चांसेस एंड एवरी टाइम द अदर पर्सन प्रूव्स व्हाई यू शुडंट गिव द अदर पर्सन एनी मोर चांसेस, और इस वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो। क्या हो गया, छोड़, मेरे ही भाग्य फूटने थे। एंड द फिफ्थ स्टेज इज एक्सेप्टेंस, जहाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, हुआ है। And that is the final stage when we move on. We decide to move on. You have,
आप अभी डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस के बीच में खड़े हो, क्रॉस रोड्स में. नॉट फुल्ली ओवर विथ योर डिप्रेशन, नॉट फुल्ली एबल टू मूव ऑन. आपके पर्सन ना अभी भी इनिशियल स्टेज में ही है, अटके हुए. ग्रीफ दोनों का ही है. ये मत सोचो कि आपके पर्सन का दिल नहीं दुखा है. अब वो दुखना जस्टिफाइड है नहीं है, उसके लिए तो जस्टिफाइड है, उस पर नहीं जाते. दिल तो दोनों का ही दुखा है. पर आप एडवांस कर गए हो, पर आपके पर्सन अभी भी वो डिनायल स्टेज पे है. नहीं, मुझे नहीं सोचना है इस रिलेशनशिप को लेकर. शायद कुछ लोगों के कलेक्टिव के पर्सन डिनायल और एंगर के बीच में खड़े हो. डिनाई भी कर रहे हो कि नहीं, मुझे सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, सोचना ही नहीं है कुछ है या नहीं है. मुझे कैसे टेस्ट कर सकती है? हाउ कैन शी और ही पुट एनी प्रेशर ऑन मी? सो यू अंडरस्टैंड, आप बहुत एडवांस कर गए हो. अभी आप ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज ऑफ ग्रीफ में हो, जिसको आप ओवरकम करने वाले हो. पर आपके पर्सन जस्ट इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में अभी भी अटके हुए हैं, ब्लॉक एनर्जी में है. सो इट विल टेक सम टाइम फॉर योर पर्सन टू कैच अप विथ यू. सो yes, you do have a future together, a happy future together, but it will take a long time. मैं देखती हूँ कि what to expect in near future, what to expect from this relationship in near future. अनफिल्टर्ड ट्रूथ. कोई तो है जो चिल्ला के अल्टीमेटली सच्चाई बयां करेगा या करेगी. होपफुली योर पर्सन. सो यू कैन एक्सपेक्ट इन नियर फ्यूचर योर पर्सन टू पब्लिकली, और देखो ये पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, उस पर एक्चुअली प्रेशर बढ़ेगा. उसने जो आपके साथ गलत किया है वो एक्सेप्ट करेगा, करना पड़ेगा आपके सामने शायद नहीं, पर जब वो एक्सेप्ट करेगा या करेगी वहाँ लोग होंगे, लोगों के सामने आप भी हो सकते हो. बिकॉज इन नियर फ्यूचर गॉसिप स्प्रेड, र्यूमर विल. देखो 3 गॉसिप का कार्ड आया है, सिर्फ गॉसिप का ही कार्ड आया है. गॉसिप स्प्रेड, स्पिल द बिन्स एंड र्यूमर हैज इट. अभी तक ना आपके पर्सन बहुत अच्छे से कवर अप कर पा रहे थे. जो भी गलती उन्होंने आपके साथ किया है, जो भी जिस तरह से उसने आपके साथ पेश आए हैं, जिस तरह से आपका अपमान किए हैं, गलत किए हैं आपके साथ, डेफिनेटली गलत किए हैं. इस कलेक्टिव के साथ तो गलत डेफिनेटली हुआ है. सो इज़ द एनर्जी. तो अभी ना आपके पर्सन शायद लोगों का मुंह बंद कर पाए थे, अपने भोला चेहरा लेके, अपना सॉफ्ट स्पोकन चार्म लेके, अपना डिम्पल वाला स्माइल लेके, जस्ट से शायद लोगों को कन्विंस कर पाए थे कि वो कितने अच्छे हैं, आप कितने बुरे हो. उस वक्त आप भी शायद बहुत वल्नरेबल थे. द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ वॉज सेंडिंग आउट रॉन्ग मैसेजेस टू योर पीपल. पर अभी जैसे यू हैव अगेन गॉट द होल्ड बैक ऑन योर सेल्फ, अभी ना टेबल्स आर टर्निंग. आपके पर्सन के बारे में गॉसिप तो हो रहा है, र्यूमर्स आर फ्लाइंग इन योर सर्कल ओनली. आपके पर्सन के सर्कल में या आपके सर्कल में, या आपके अगर कॉमन सर्कल है, कि नहीं ये सही है वो गलत है, आपके पर्सन ही गलत है, आप सही थे. शायद उतना भी दूध का धुला ये है नहीं जितना ये खुद को पेश करते हैं. ऑल्सो कोई तो स्पिल द बिन्स, कोई तो सच्चाई, आपके पर्सन की सच्चाई, आपके पर्सन पकड़े जाएंगे, उनका कुछ तो झूठ पकड़ा जाएगा और वो सच्चाई
कोई सबके सामने ले आएगा. When the rumor will again start about your person, किस तरह से पुरानी फाइल ओपन तो होगी और आपके पर्सन के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सबके सामने ये सच्चाई बताने का. सो नियर फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में यही होने वाला है. आपके रिलेशनशिप का यही होता है जब हम लोग अपना स्वॉर्ड डाउन कर लेते हैं ना, तो कृष्ण अपना सुदर्शन और शिव अपना त्रिशूल और काली अपना खड्ग उठा लेते हैं ऑन योर बिहाफ. वही होने वाला है इस रिलेशनशिप में. और कुछ होना हो आपके साथ, पहले तो ये जस्टिस तो होने वाला है. एंड आई थिंक आफ्टर योर पर्सन रिवील्स द ट्रूथ, शायद ऐसा कुछ सिचुएशन होगा व्हेन योर पर्सन विल ऑल्सो रियलाइज कि उसने गलत किया है. आप भी शायद थोड़ा सा सॉफन होंगे, आपको भी एक डिसीजन लेने में आसान होगी. एंड मे बी देन ओनली यू विल बी कमिंग टुगेदर अगेन. बट येस, इतने सारे नेगेटिव्स में एक पॉजिटिव तो आया है. यू डू हैव अ फ्यूचर टुगेदर, बट नॉट इन द नेक्स्ट 1 year, बियॉन्ड 1 year. कैसे आई डोंट नो, पर पैटर्न सेट है. आप दोनों एक साथ आओगे. अब 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, पता नहीं. दोनों के मरने से पहले दोनों तो साथ आओगे एंड यू विल हैव अ हैप्पी फ्यूचर टुगेदर. पैटर्न यही बताती है. अगले 1 साल में नहीं, इन द लॉन्ग रन, yes. So that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.